नमस्कार मित्रों, जितेंद्र न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस क्योर चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपको रोज नींद आने में परेशानी होती है? क्या आप जब बिस्तर पर जाते हो लेटने के लिए तो आपको समय लगता है सोने में? तो दोस्तों, आपको इंसोमिनिया यानी कि नींद की प्रॉब्लम है। मित्रों, इंसोमिनिया कई बीमारियों की जननी है। अगर हमें रात को टाइम से नींद नहीं आती है और पूरी नींद नहीं आती है तो हमें कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं दोस्तों। मित्रों, जब आप रात को लेटे और आपको नींद नहीं आई तो आप स्लीपलेस का शिकार हो गए। इंसोम्निया को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। पहली स्थिति ये हो सकती है कि आप रात को लेटने के लिए गए, रात को आपको दोस्तों नींद नहीं आई। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जब आप रात को लेटने के लिए गए तो आपको देर रात को नींद आई। और तीसरी स्थिति ये हो सकती है मित्रों कि रात को आपको नींद तो आई, लेकिन कई बार आपकी रात को नींद टूटी, यानी कई बार रात को आपको जागना पड़ा, फिर सोए, फिर आपकी नींद खुल गई। और चौथी स्थिति ये हो सकती है दोस्तों कि जब आप रात को लेटे तो आपको नींद आई, आप सोए पूरी रात, लेकिन जब आप सुबह उठे तो आपको रिफ्रेशिंग महसूस नहीं हुई। अगर आपको इनमें से कोई स्थिति महसूस होती है तो आपको इंसोमिनिया है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आप आसानी से इंसोम्निया से यानी नींद की समस्या से मुक्ति पा लेंगे। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनकी वजह से होने वाले इंसोम्निया यानी नींद की कमी को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको या आपके परिवार में ये समस्या है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, किसी चीज़ को लेके आपके दिमाग के अंदर थॉट आना ये एक कॉमन चीज़ है। हर इंसान के दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं, लेकिन अगर आप एंजाइटी के मरीज हैं और आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं तो एंजाइटी और बढ़ जाएगी मित्रों। पहला तो दोस्तों, आपको इस तरह के विचार दिमाग में आने ही नहीं देना है। अब आप कहेंगे नेगेटिव थॉट ही तो मेरी बीमारी है, इसे कैसे ना आने दूं? तो मित्रों, आप कम से कम कोशिश तो कीजिए। एंजाइटी, स्ट्रेस और इन तरह की और चीज़ों के लिए मित्रों आपको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। मित्रों, एंजाइटी स्ट्रेस से ब्रीथिंग टेक्निक बहुत लाभदायक है। मित्रों, आपको अपनी आंखें बंद करके योगा आसन में बैठ जाना है। रिलैक्स होके आपको बैठना है, गहरी सांसों को लेना है और छोड़ना है। और जब आप सांसें ले रहे हैं तो उस समय आपको अपना माइंड ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। और जब आप अपनी सांसों को सुनेंगे, ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान लगाएंगे, तो आप बहुत जल्दी रिलैक्स महसूस करेंगे। अगर स्ट्रेस, एंजाइटी और इस तरह की और चीज़ें रहती हैं या नींद नहीं आती, तो इस केस में आपको एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए। एक्सरसाइज कम से कम आपको 25 मिनट की करनी चाहिए। एक्सरसाइज के फॉर्म में आप कुछ भी कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको अच्छा लगे। आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं। जहाँ भी आपका मन करे वहाँ जाकर कीजिए। कम से कम 25 से 30 मिनट कीजिए। हाँ, जब आप डिप्रेशन, एंजाइटी में होते हैं तो ये सब करने में आपका मन नहीं लगता है, लेकिन यही समय होता है जब आपको खुद को चैलेंज करना होता है मित्रों, और कोशिश करनी करनी होती है इससे बाहर निकलने की। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज की वजह से जो आपका ब्रेन है वो आपके थॉट की तरफ से हट के आपके बॉडी के ऊपर लगने लगता है। तो हम क्या खाते हैं, इसका इफेक्ट हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड पर और थॉट पर भी पड़ता है। अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन इस तरह की समस्याएं रहती हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी फूड खाने की। जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है वो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाना शुरू कर देते हैं, जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे केस में पहले से ही आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इस तरह का खाना खाने से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अक्सर बताया गया है कि जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत है उन्हें वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए।
अगर आप नेचुरल खाना खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको जंक फूड से बचना चाहिए, अल्कोहल से बचना चाहिए, किसी भी तरह की नशे की चीजें, चाहे वो तम्बाकू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, हमारी बॉडी 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम पंच तत्व भी कहते हैं। ये है हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश। मित्रों, जब हम इन 5 चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें अच्छा फील होता है और हमारी मानसिक दिक्कतें दूर होने लगती हैं, या और भी जो प्रॉब्लम है दूर होनी शुरू हो जाती हैं। आपने सुना होगा, जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर कहते हैं इन्हें कहीं घूमने के लिए ले जाइए, पहाड़ों पर ले जाइए, समुद्र किनारे ले जाइए, जंगल में घुमाने के लिए ले जाइए। यहाँ जाने से हमारा माइंड अच्छा होता है। यहाँ जाने से हम इसलिए अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं तत्वों से मिलकर बना होता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मदर नेचर से कनेक्ट रहें। अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप कीजिए, जिससे आप मिट्टी, हवा, सूरज के कांटेक्ट में आएंगे। अगर आप ठंडे पानी से नहा भी लेते हैं तो आपको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आपकी बॉडी 70% पानी से ही बनी होती है। मित्रों, जो आपको ये उपाय बताए हैं, कुछ दिन आप ये उपाय करके देखिए, आपकी जो नींद की समस्या है गायब हो जाएगी। धीरे धीरे आपको नींद अच्छी आने लगेगी और रात भर अगर आप पूरी नींद लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं लगेगी, आपको थकान महसूस नहीं होगी और दिन में आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। धन्यवाद।